साथियों, वीरांगना फूलन देवी से पहले इस देश में जब किसी लड़की के साथ अत्याचार होता था तो लोग चुपचाप, हमारी बेटियां चुपचाप अपनी नजर छिपा करके बैठ जाया करती थी। प्रिया बेटिया, अब बात मत करो। ए भैया, ए पर्दे के पीछे वाले भाई आप भी बैठ जाओ। तो सम्मानित साथियों, जब किसी बिटिया के साथ, हमारी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता था तो लोग ज्यादातर लड़कियां चुपचाप बैठ जाया करती थी, या फिर ज्यादा करती थी तो खुदकुशी कर लिया करती थी, सुसाइड कर लिया करती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाली हमारी बहन, हमारे समाज की गौरव वीरांगना जो फूलन देवी हैं, वो उन्होंने सुसाइड नहीं किया, उन्होंने आत्महत्या नहीं किया। वो उस रास्ते पे निकली और जिसका लक्ष्य एक था कि जिन लोगों ने फूलन देवी के साथ अत्याचार किया, एक लाइन में खड़े होकर के 21 के 21 ठाकुरों को गोली मारने का काम किया। सम्मानित साथियों, ये होती है मर्दानी। यही बात कही गई थी अभी मंच के द्वारा कि हमारी बहन बेटियों को ऐसा बनना चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा, अत्याचार करने वाले से बड़ा गुनहगार अत्याचार सहन करने वाला होता है। बाबा साहब ने कहा, हजारों साल गुलामी जीने से अच्छा है एक पल की आजादी की जिंदगी जीना। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, इन बातों को समझाने के लिए बहुत लोग हमको आए। हमने कुछ की बात मानी, कुछ की बात नहीं मानी, लेकिन मैं तो धन्यवाद करता हूं इस भारत की इस पंजाब की धरती को। जब बाबा साहब का मूवमेंट तिल तिल करके रो रहा था, दूर दूर तक आशा की कोई किरण नहीं थी। मनुवाद बाबा साहब को दबा करके ऊंचाई छूने का प्रयास कर रहा था, हमारे समाज को दबाने का प्रयास कर रहा था। पंजाब की धरती पे पैदा होने वाले इस मनुवाद के बाप मान्यवर साहब काशीराम को आप लोगों ने पैदा किया। सम्मानित साहब, मैं साहब काशीराम को बहुत छोटेपन से देखता आ रहा हूं। हमारे क्षेत्र में वो आया करते थे। मैं दादरी का रहने वाला हूं, गौतम बुद्ध नगर का। वहां के गुर्जर समाज के लोग साहब काशीराम को बुलाया करते थे। उनकी छवि को देखने के लिए, उनकी परछाई को देखने के लिए बहुत दूर से लोग आया करते थे। सम्मानित साथियों, मैं भी उनको दूर से देखता था। मैं वहीं से सोचता था कि ऐसा भी कोई इंसान होता है जिसकी परछाई के लिए लोग तरसते हो कि यहां से गुजरे थे साहब काशीराम। तो हमने वहां से रास्ता बनाना शुरू किया और सम्मानित साथियों, 2003 में मैंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। 2006 में मान्यवर साहब काशीराम हमारे बीच से चले गए और जाने के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने आपके ही पंजाब के रहने वाले अजीत गौतम जी को साहब काशीराम की अस्थियों की रखवाली की जिम्मेदारी दी और मैं उनका शिष्य था और हूं। उन्होंने मुझको साहब काशीराम की अस्थियां जो राख थी उनको रखवाली करने के लिए मुझको केयर टेकर बनाने का काम किया। न जाने कहां किस किस देश से लोग आ रहे थे और मुझसे साहब काशीराम की अस्थियों को मांग रहे थे। हमने कहा कि आप करोगे क्या इन अस्थियों का? बोले थोड़ी सी अस्थि दे दे बेटा, मैं अपने घर में शीशे में जड़कर इसको रखूंगा, कोई बाहर से आएगा तो मैं उनको दिखाऊंगा कि ये साहब काशीराम की अस्थियां हैं। तो सम्मानित साथियों, मैंने सोचा अगर जयप्रकाश तूने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, अपनी गर्दन थोड़ी सी पीछे को मोड़ ली, तो साहब काशीराम की राख नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक इंसान इतना काम कर जाता है जिसकी राख के लिए लोग तरस जाते हो। तभी मैंने ये कसम खाई कि साहब काशीराम आपके मैं रास्ते पे चलूंगा, आपकी तर्ज पर ना कभी शादी करूंगा,
ना घर वापस जाऊंगा, ना धन संचय करूंगा। आपने अगर हमको सीएम बना करके दिया है टूटी चप्पल पहन करके, तो हम इस देश की आपकी असली सपूत औलाद उस दिन कहलाएंगे जब इस देश का प्रधानमंत्री बना करके देंगे। सम्मानित साथियों, वो बात लेकर के मैं अपना जीवन जीने लगा, मूवमेंट में काम करने लगा और बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना, साहब का उप प्रधान भी बना और सम्मानित साथियों राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी बना। और उसके बाद मुझको पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मान्यवर साहब कांसीराम जी के जो मेरा कमिटमेंट था समाज के साथ में, मैं आज भी उसी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूं। और सम्मानित साथियों, मैंने ये कसम खाई है कि साहब का ये सपना एक बाकी है। सारे सपने तो मुझे लगता है काफी हद तक पूरे हो गए थे, लेकिन एक सपना बचा था साहब कांसीराम का, वो था इस देश का प्रधानमंत्री बना करके देना। उसकी जिम्मेदारी लेकर के हम लोग चले हैं, उसको निभाने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप सभी साथी यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस प्रकार से बहुत सारे लोग पूरे देश में समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और पीछे से इस पूरे मूवमेंट को समेटते हुए, इकट्ठा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, हमारी माँ बहन बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनको देख करके मुझे एक बात याद आ गई। आप जानती होंगी, हालांकि आप तो साहब लोग जो हैं नाटकों के माध्यम से समझाते हैं, मैंने तो बहुत आपके यहाँ पर देखे हैं। ऐसी जो प्रस्तुति होती हैं ये साहब कांसीराम जी ने कभी शुरू की थी। ऐसे प्रस्तुतियों से, ऐसे नाच गानों से हमारे क्षेत्र में यूपी में तो हमारे जो पुरुष थे, जो लड़के होते थे, वही अपने पैरों में पायल पहन लिया करते थे, घुंघरू पहन लिया करते थे और लड़की का भेष धारण किया करते थे। और वहां पर समाज को पूरी पूरी रात जगा करके आपके बीच में 4-4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, आप उस काम को कर रहे हैं। एक छोटी सी बात बता करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बार कुछ महिलाएं इकट्ठी होकर के, जैसे हमारी पीछे बैठी हैं चाची, अम्मा, दादी, ताई, इस प्रकार की पुरानी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा करा, 20-25 रुपए, 1-1, 2-2, 10-10, 20-20 पैसे से एक पैसा का एक छोटा सा रुमाल में बंद किया और लगभग 22-23 रुपए लेकर के बाबा साहब के पास पहुंच गई। बहुत सारी बूढ़ी औरतें, बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं एक छोटी सी उसमें बंद करके, रुमाल में बंद करके बाबा साहब के पास पहुंची। बाबा साहब ने कहा कि आप क्या चाहती हो? तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि बाबा साहब, ये पैसे हमने कंडे पात करके, लकड़ियां छीन करके, घास खोद करके, शहर में बेच करके, मेहनत मजदूरी करके हमने इकट्ठी की है, तो आपके लिए ये पैसा, तो इसके बदले में चाहते क्या हो? तो बाबा साहब ने उनसे पूछा, तो उन बुजुर्ग महिलाओं ने कहा कि जब कभी आपके हाथ में ताकत आए तो इन महिलाओं के लिए आपको विशेष अधिकार देने का काम करना है। इस भारत देश की जो महिलाएं हैं वो बहुत कमजोर जिंदगी जीती हैं, तो कभी मौका मिले तो आप बाबा साहब इन महिलाओं को अधिकार देने का काम किया। जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो उन महिलाएं की बातें उनको भी याद आई। इसलिए सम्मानित साथियों, अच्छे अच्छे महापुरुष आपके बीच में आए, ये कार्रवाई यूं ही चलता रहे। और हम तो कहना चाहते हैं, हमने ये टारगेट बनाया है कि बाबा साहब कांसीराम का 100वां जन्मदिन 2034 में मनाया जाएगा। 1934 में वो पैदा हुए, तो हमने ये टारगेट बनाया है कि 2034 में हम कम से कम हम बैलेंस ऑफ पावर की सरकार बना करके साहब कांसीराम के जन्मदिन पर 100 साल पर हम लोग उनको भेंट करने का काम करेंगे। ऐसा हम लोग प्रयासरत हैं। ये संविधान को बदलना चाहते हैं और उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे। अरे तुम हमारा क्या संविधान बदलोगे, उससे पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। आप सभी साथी सभी का धन्यवाद करते हुए और सौंदा साहब का सभी का धन्यवाद करते हुए, सभी साथी
जो भी नाम हो, सोडा साहब, सोडी राणा साहब का धन्यवाद करते हुए, और मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ मुझको पंजाब में प्रवेश कराने वाले मेरे गेटवे के रूप में मक्खन सिंह चौहान साहब का, जो मुझे पंजाब में मेरा प्रवेश कराया, जिन्होंने काफ़ी मेरा मनोबल बढ़ाया। हमेशा पॉजिटिव सोच सकते हैं। आपका धन्यवाद करते हुए कि आप यहाँ पर लेकर के आए, आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो मास्टर साहब हैं, उनके याददाश्त में ये कार्यक्रम आयोजित किया, उसको सेलिब्रेट कराया जा रहा है। आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।